हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम इस वाली सीरीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं कि वर्डप्रेस में थीम कैसे बनाते हैं। तो अगर अभी तक मेरी आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो कि आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हम वर्डप्रेस में थीम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकल देखेंगे इसी वीडियो में और फिर हम करके भी देखेंगे उसको, है ना। तो पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। इसी वीडियो में दोनों चीज़ें करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस में थीम क्या होती है, व्हाट्स अ थीम इन वर्डप्रेस, है ना। तो क्योंकि अगर जैसे, और हाँ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर मेरा इस वीडियो को कोई डिज़ाइनर देख रहा है तो मैं उससे रिकमेंड और रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले थोड़ा सा आपको अगर पीएचपी आती है तब तो ठीक है, अगर आपको पीएचपी नहीं आती है तो थोड़ा सा आप बेसिक पीएचपी का सीखो। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये तो थ्योरी वाली भी है हालांकि मोस्टली इसमें, लेकिन आपको थीम आप तभी बना सकते हो वर्डप्रेस में जब आपको पीएचपी का बेसिक आता हो। तो आप प्लीज़ पहले पीएचपी का बेसिक नॉलेज रखो, उसके बाद आप थीम डेवलपमेंट सीख सकते हो। और फ्रेंड अगर किसी को अगर प्लगइन डेवलपमेंट देखना है तो मैंने वीडियो उस पर भी बना रखी है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि थीम क्या है वर्डप्रेस में, तो हमें बोलना है, 2 लाइन है सिर्फ उसमें। अ वर्डप्रेस थीम रिप्रेजेंट द डिजाइन ऑफ योर वेबसाइट, इट कैन कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम कलर्स टू फॉन्ट एंड टू द एंटायर लेआउट। मीन्स अगर आप जैसे थीम बना रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसका कलर चेंज करोगे, उसका फ़ॉन्ट से ऐड करोगे, उसमें एंटायर लेआउट भी चेंज करोगे, है ना। क्योंकि थीम का पर्पज़ ही ये होता है कि आप सारा कुछ उसका कलर डिज़ाइन से लेके हर कुछ करोगे। ठीक है, तो ये आपको अगर कोई इंटरव्यू में आपको से डेफिनेशन पूछता है तो आपको ये बता देनी है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब चलते हैं थीम के टाइप। अब देखो वर्डप्रेस में क्या हुआ कि अब वर्डप्रेस में ना पहले हम केवल थीम बनाते थे, वो थीम ही होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ये हो गया कि अब वर्डप्रेस में 2 टाइप की थीम चल रही हैं। एक तो क्लासिक थीम चल रही है और एक चल रही है ब्लॉक थीम। तो अब यहाँ पे जो पुराना स्टैंडर्ड था, मीन्स जो पुरानी थीम है डेवलपमेंट, अगर आप वर्डप्रेस पुरानी वर्जन देखोगे तो उनको हम बोलते हैं क्लासिक थीम। अभी 2024 में वर्डप्रेस ने क्या किया है, एक नई थीम बनाई है ब्लॉक थीम। उसमें क्या होता है कि आप अगर वर्डप्रेस के जैसे एडिटर में जाओगे तो आपको कुछ ब्लॉक मिलेंगे, जो आप मीन्स एक एडिटर होता है गुटनबर्ग। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो भी सारा काम होता है वो ब्लॉक में डिफाइन होता है। जैसे आपको पैराग्राफ देना है तो आपका एक ब्लॉक बना होगा, अगर आपको HTML देना तो उसका भी एक ब्लॉक बना होगा पहले से ही, मतलब वर्डप्रेस ने खुद ही बना रखे हैं। और अगर आपको कुछ भी मतलब आपको कुछ भी काम करना है उसमें ब्लॉक में डिवाइड होगा, तो इस वजह से उन्होंने ब्लॉक थीम। तो अब अगर फ्रेंड अगर आप लोगों के पास पुराना कोई वर्डप्रेस वर्जन है तो आप अगर उसको थीम को देख रहे होगे तो उसमें आपको जो भी आप थीम देख रहे होगे उनमें क्लासिक थीम होगी। नई थीम अभी वर्डप्रेस ने इंट्रोड्यूस किया है, उसको हम ब्लॉक थीम बोलते हैं। ठीक है, तो हम अभी पहले हम क्लासिक ही थीम देखेंगे, फिर हम ब्लॉक थीम देखेंगे, तो आपको एक एक करके सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हम कैसे क्लासिक थीम बनाएंगे। देखो क्लासिक थीम और ब्लॉक थीम में डिफरेंस ये होता है कि जो भी सारा कुछ जो ब्लॉक थीम में ये लेके आए हैं उनकी जो मोस्ट ऑफ द फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो HTML होता है ना। और क्लासिक थीम में हम जो भी फाइल, अगर आपने पहले काम किया हो कुछ भी, अगर आप देखोगे कि थीम का जो भी एक्सटेंशन होता है फाइल्स का वो .php होता था। तो .php में क्या होता है कि हम दोनों काम कर सकते हैं, हम HTML भी लिख सकते हैं प्लस PHP भी लिख सकते हैं। लेकिन अब ब्लॉक थीम में क्या किया इन्होंने, वर्डप्रेस ने, सिर्फ हम .html फाइल एक्सटेंशन बनाएंगे। तो आपको भी पता है कि हम सिर्फ एक्सटेंशन जो है ना इसमें मतलब हम HTML ही लिख सकते हैं, क्योंकि PHP कोड तो एग्जीक्यूट होगा नहीं .html एक्सटेंशन से, तो हम इसमें सिर्फ केवल HTML ही राइट करते हैं। हालांकि ब्लॉक थीम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे पैटर्न्स को लेके वो आए हैं, उनमें आप PHP में फाइल बना सकते हैं, तो हम उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्लासिक थीम में जो सारा काम होता है वो HTML प्लस PHP होता है ना, क्योंकि उसका जो एक्सटेंशन फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .php होता है। ब्लॉक थीम में .html होता है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम HTML ही कोड लिख रहे होंगे। और एक कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिड। अब कई लोग इसे बोल रहे हैं कि हाइब्रिड थीम भी होती है जिसका कॉम्बिनेशन उसको हम हाइब्रिड किसे बोल रहे हैं कि जो क्लासिक ओल्ड थीम था उसमें कुछ फीचर, ब्लॉक के फीचर आप ऐड कर सकते हो।
जैसे कि अगर क्लासिक थीम बना रहे हो तो आप उसमें पैटर्न का सपोर्ट दे सकते हो, है ना। तो आप पैटर्न अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ये समझो कि कुछ एडवांस फीचर वर्डप्रेस लेके आया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, पैटर्न, ब्लॉक। तो आप जब मैं डिस्कस करूँगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि कुछ एडिशनल फीचर हैं जो क्लासिक थीम, जो ओल्ड वाली थीम है, वो नई मीन्स जो ओल्ड वाली थीम है कुछ सपोर्ट करती है नए फीचर को, तो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। लेकिन ये वर्डप्रेस की कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट में, कहीं डॉक्यूमेंटेशन में ये डिक्लेयर नहीं है कि हाइब्रिड थीम होती क्या है। क्लासिक ही जो एक थीम होती है, जो ओल्ड वाली थीम, उसमें आपको कुछ फीचर मिल जाएंगे नए वाले, उसी को उन्होंने हाइब्रिड थीम बोला है। ये ऑफिशियल कोई हाइब्रिड नहीं होते, इसी वजह से मैंने इसमें लिखा हुआ है देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ थीम इन वर्डप्रेस, फर्स्ट इज क्लासिक, सेकेंड इज ब्लॉक थीम, दैट्स इट। और इसमें हाइब्रिड का कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको अगर बताना है तो आप यही बता सकते हो कि जो भी आपकी पुरानी थीम होती हैं क्लासिक, उनमें आप कुछ ब्लॉक फीचर सपोर्ट कर सकते हो। ब्लॉक फीचर में आपका ये पैटर्न बोल सकते हो आप, पैटर्न एक ब्लॉक होता है ना, तो उसको आप हाइब्रिड बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे कि हम अभी जो भी सारा काम पहले स्क्रैच से करेंगे वो क्लासिक थीम का करने वाले हैं। जब हमारी क्लासिक थीम सारी कंप्लीट हो जाएगी, हम फिर उसके बाद ब्लॉक थीम को भी स्क्रैच से बनाएंगे। ये अलग अलग मैं मीन्स ये सीरीज बनाऊंगा। तो अभी अगर आपको ब्लॉक थीम देखनी है तो अभी ब्लॉक थीम में थोड़ा टाइम लगेगा, हम अभी क्लासिक थीम बनाने वाले हैं। चलो क्लासिक थीम के स्टेप देख लेते हैं। अगर वर्डप्रेस मीन्स कैसे हम क्लासिक थीम में कितनी फाइलें चाहिए होती हैं, कितनी फोल्डर चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्टेप लिख रखे हैं। हमारे जो क्रिएट थीम करने के स्टेप 4 स्टेप होते हैं, सॉरी ये 5 मैंने लिख दिया है। एक एक करके हम वो स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि क्रिएट थीम फोल्डर। आप वर्डप्रेस जहाँ पे थीम बनाता है वहाँ पे आप पहले एक फोल्डर क्रिएट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप उसमें क्या करोगे, दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपको एक style.css फाइल क्रिएट करना है जिसमें हम लोग मेन CSS लिखेंगे। अब देखो कई बार इंटरव्यू में लोग बाग पूछते हैं कि भाई कितनी मिनिमम फाइल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं एक थीम क्रिएट करने के लिए। तो आपको बोलना है मिनिमम फाइल सिर्फ 2 ही चाहिए होती हैं। एक तो आपकी create.style.css जो हमने स्टेप 2 में किया है, और एक फाइल चाहिए होती है इंडेक्स फाइल। कि इंडेक्स फाइल इस वजह से क्रिएट करते हैं कि जो भी आप पेज बनाओ, पोस्ट बनाओ, वो कहीं ना कहीं तो आप वर्डप्रेस से मीन्स बनाओगे तो फ्रंट एंड पे दिखाओगे ना। तो एक ये जो होता है ना टेम्पलेट, इसको हम बोलते हैं एक टेम्पलेट, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की जो हायरार्की होती है वो index.php फर्स्ट होता है ना। तो इस वजह से अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि आपको कितनी मिनिमम फाइल चाहिए होती है किसी थीम को स्क्रैच से बनाने के लिए, तो आपका आंसर होगा कि हमें 2 फाइल, वी नीड ओनली 2 फाइल। फर्स्ट इज style.css, सेकेंड इज इंडेक्स। style.css में हम अपनी थीम का नाम देते हैं, जो आप यहाँ पे नाम दोगे वो आपको बैकएंड में दिखेगा एक्टिवेट करने के लिए। और index.php ये टेम्पलेट फाइल होती है, उसमें क्या करता है वर्डप्रेस, जो भी आप पोस्ट पेज बैकएंड में बनाओगे वो वर्डप्रेस उसको हैंडल करेगा, ठीक है। इस कोड को हम समझेंगे एक एक करके। उसके बाद आपका चौथा स्टेप होता है एक्टिविटी और थीम। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि function.php नहीं बनाए। देखो function.php में हम जब बनाते हैं वो कोई मैंडेटरी फाइल नहीं है, हम उसमें तब बनाएंगे जब हमें कोई कोड करना है। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 2 ही फाइल की होती है। function.php हालांकि बनाएंगे ज़रूर, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ PHP में कोड करना ही करना है, तो वो तो हम बनाएंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ 2 ही फाइल बनाने वाले हैं और 2 ही फाइल से अपनी थीम को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको इसमें कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे एक वर्डप्रेस फ्रेश इंस्टॉल कर रखा है, आप देख सकते हो ये लेटेस्ट वर्जन है अभी के, जो मैंने अभी इसे है ना वर्जन 6.6.1, ठीक है। तो चलो यहाँ पे और मैं आपको एक वो और बता देता हूँ कि जो रूट फोल्डर है ये वाला हमारा, ये WordPress_डेमो, इसको ही मैं इसी में हम लोग थीम बनाने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हो, अगर हम देखेंगे कि हमारे अभी कितनी थीम है, तो अभी हमारी 3 थीम है, 2024, 2023 और 2022। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे WP कंटेंट में थीम्स फोल्डर में, तो ये तीनों थीम आपको यहाँ से वो रीड करके बता रहा है, ठीक है। तो अभी हमारी कोई थीम नहीं है। अब हम पहला स्टेप करने वाले हैं। हमारा पहला स्टेप क्या है कि क्रिएट फोल्डर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना, मैंने इसको
इस वाले फ़ोल्डर को वर्डप्रेस का जो डेमो फ़ोल्डर है इसको मैंने नेटबीन में ओपन कर रखा है। आपको जो भी एडिटर अच्छा लगे आप उसमें ओपन करो, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर का नाम दूंगा। मैं अपनी फ़ोल्डर का थीम का नाम देने वाला हूँ डेमो थीम। देखो फ्रेंड, ये मेरा एक डेमो थीम करके मेरा एक फ़ोल्डर बन गया। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना है, हमें style.css एक फ़ाइल बनानी है दूसरे स्टेप में। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू फाइल करेंगे style.css। यहाँ पे अगर आप जाओगे सेस फाइल है और कास्केडिंग। ठीक है, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ style.css। तो अब आप अगर यहाँ पे जाओगे तो इस वाली फाइल में आप सारा कुछ अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो रहा है तो आप डिलीट कर दोगे और यहाँ पे आप जाओगे और ये वाली चीज़ आपको ऐड करनी है, ये वाला थीम नेम। ये इसको हम टेम्पलेट टैग बोलते हैं वर्डप्रेस के। और माय डेमो थीम मैंने पहले से ही चेंज कर रखा है। अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका इसमें काफ़ी सारे टैग नेम होते हैं। अगर आप जैसे किसी पेरेंट थीम को खोलोगे, कोई भी जो एग्जिस्टिंग थीम है उसमें जाओगे तो ये देखो इतने सारे टैग नेम होते हैं। आप क्या क्या दे सकते हो, थीम का URL, ऑथर। लेकिन मैं टाइम सेविंग के लिए मैं सिर्फ एक ही नाम दे रहा हूँ। अब आपको अगर इससे रिलेटेड और भी चीज़ें देनी है तो आप मतलब किसी एग्जिस्टिंग थीम में से कॉपी करके आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, कि आपके PHP रिक्वायर कौन सा वर्जन है, क्योंकि आप अगर कुछ फंक्शन लिखोगे तो वो हो सकता हो कि वो वर्जन स्पेसिफिक हो। ठीक है, तो वो इस वजह से आपको ये वाली टैग अगर देना हो तो दो, लेकिन आपका एक टैग मैंडेटरी है कि थीम का नाम क्या होने वाला है। चलो अब मीन्स हमने अभी 2 ही स्टेप किए हैं, अब देखते हैं कि बैकएंड में क्या होने वाला है। अगर आप यहाँ पे जाओगे और अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये देखो यहाँ पे एक एरर आ रही है, ब्रोकन थीम, द फॉलोइंग थीम आर इंस्टॉल्ड बट इनकम्प्लीट। क्या है, वो कह रहा है कि टेम्पलेट इज मिसिंग। मैंने बोला था ना कि दूसरे जो हम तीसरे स्टेप में फ़ाइल बनाते हैं वो एक टेम्पलेट फ़ाइल होती है। अगर आप वो टेम्पलेट बना लोगे तो फिर वो वर्डप्रेस की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं चलो एक जल्दी से एक फ़ाइल और बना लेता हूँ, index.php। यहाँ पे मैं जाऊँगा, PHP फाइल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इसका नाम दे दूँगा index.php। अब यहाँ पे index.php में जो मेरा ये कोड है मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने वहीं से उठाया है, तो इसमें कोई मतलब मैंने इसमें कोई अभी कोड नहीं किया है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें हो क्या है एक्चुअली। इसमें ये हो रहा है कि हमारा एक तो टाइटल है जो हम टाइटल देते हैं, एक WP ऐड फंक्शन है जो वर्डप्रेस का कोर फंक्शन होता है जिसे हमें इंक्लूड कराना होता है, जिससे क्या होता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी प्लगइन में कोई थीम कुछ भी है तो वो हम उसे इंक्लूड कर सकें। देखो जब हम टेम्पलेट्स इसमें पढ़ रहे होंगे तो आपको इसके बारे में और भी अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा बेसिक समझ लो कि अभी हम क्या क्या कर रहे हैं। एक हम वर्डप्रेस का WP हेड इसको इंक्लूड करना ही करना होता है। अगर आप कोई भी थीम बना रहे हो तो ये वाला फंक्शन मैंडेटरी है, आपको वरना आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। ठीक है, फिर ये H1 H2 ये तो बॉडी है, ये आप अपने हिसाब से आपको डालना हो डालो, नहीं डालना नहीं डालो। उसके बाद आपको ये एक लूप चल रहा है जहाँ पे वो ये दिख रहा है कि आपका कोई पोस्ट है, तो अगर पोस्ट है तो उस पोस्ट को दिखाओ, उसका टाइटल दिखाओ, उसका कंटेंट दिखाओ। द कंटेंट इसमें जो कोर मेथड होती हैं वर्डप्रेस की जो हमें यूज करनी पड़ती हैं अगर वर्डप्रेस का टाइटल है, पोस्ट है। देखो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है तो आप मैंने इसके बारे में बता रखा है कि आपको कैसे टेम्पलेट में मीन्स प्लगइन्स में ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं। अगर नहीं अभी समझ में आए कोई बात नहीं, आगे चल के हम जो थीम की वीडियो बनाने वाले हैं उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये द कंटेंट हो गया, पेज एडिट का लिंक हो गया। अगर लिंक यहाँ पे आपको लिंक दिखेगा जब आप क्लिक करोगे अपनी थीम में, प्रीवियस लिंक हो गया। अगर नहीं है कोई आपका पोस्ट तो नो पोस्ट फाउंड, आपको अगर नहीं मिले कोई नहीं। और ये WP फुटर हो गया जिससे हमने फुटर को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो हमारा ये वाला स्टेप हो गया। अब हमें केवल एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपकी थीम यहाँ पे दिखेगी। देखो है ना, अब कितनी थीम दिख रही हैं आपको? 4। एक तो 2024, 2023, 2022 और एक अपने ये माई ब्लॉग। अब देखो यहाँ पे कोई अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है, लेकिन आपको अगर कोई इसमें आपको स्क्रीनशॉट डाल दोगे तो आपको वो भी आपको इमेज दिखने लगेगी। तो उसका एक रूल होता है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक कोई इमेज उठा लेता हूँ, Ctrl+C करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर अपनी थीम में भी एक स्क्रीनशॉट डाल देंगे
और उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका नाम इस नाम को आप चेंज नहीं कर सकते हो यहाँ पे। इसका नाम स्क्रीनशॉट जैसे आपको डालना ही पड़ेगा। तो मैं ये कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ नेम, कि टाइपिंग मिस्टेक ना हो। कंट्रोल सी करके और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपनी थीम में भी एक इमेज, जिससे वो दिखेगा और थोड़ा सा लुक एंड फील आएगा। मैं अपनी इमेज डाल रहा हूँ, अगर आप कुछ भी जो भी आप डालोगे वो आपको, अब वो आपके ऊपर है। ऐसा कोई, अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये देखो आ गया ना माय डेमो थीम, और ये एक्टिवेट का बटन आ गया, लाइव प्रीव्यू आ गया, और आप यहाँ इसको एक्टिवेट कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी फर्स्ट थीम आपने स्क्रैच से बना ली है। लेकिन देखो अभी इसमें हमने केवल क्या किया है, अभी हमने सिर्फ उसको बताया है कि हमारी style.css है। इसका मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू और कर देता हूँ, जिससे हम लोगों को पता चले कि हमारी थीम है, ये वाली मैं डाल देता हूँ। अब हालांकि ये थीम अभी ये फर्स्ट स्टेप है कि हमारी थीम जो हमने बनाई वो आपकी दिखने लगी, एक्टिवेट का लिंक आ गया। और आगे वाली वीडियो में अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने पे आप देखोगे कि आप इसने बोला है न्यू थीम एक्टिवेटेड, तो आपकी थीम कैसी हो गई, एक्टिवेटेड। अब आप अगर पेज पे जैसे आप जाओगे कि हमारी वेबसाइट में कितने पेज हैं, ये हैं 1 और 2। अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो आपका ये दिख रहा है। अगर आपको देखना है कि आपका टेम्पलेट कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो चलो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जो वर्डप्रेस का टाइटल है इसमें मैं कुछ लाइन ऐड कर देता हूँ, जैसे ये वाली लाइन। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा index.php ही कॉल हो रहा है। ये देखो अब आपका ये कंट्रोल आ चुका है। तो फ्रेंड अभी की वीडियो, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि हम लोग थीम कैसे मीन्स बनाते हैं, कितनी फाइलों की ज़रूरत होती है। आने वाली वीडियो में मैं इसमें सब कुछ करने वाला हूं, जैसे कि इसका मेनू बनाएंगे हम लोग, और बूटस्ट्रैप की CSS GS सब कुछ इंक्लूड करेंगे प्रॉपरली। और जैसी थीम प्रॉपर चलती है, क्लिक करने पे मेनू और पोस्ट आपको दिखेंगे, फुटर अच्छा दिखेगा। तो ये आने वाली वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो अगर आपके पास, मैं अगेन फिर से कहूँगा कि अगर आपको सारी थीम सीखना है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इसमें सब कुछ जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं थीम डेवलपमेंट करने के लिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।